दिया के कने पई जाड़बा पापी बंदी अपनी तू जिंदगी बचा, पापी बंदी अपनी तू जिंदगी बचा। रंग रूप तेरा बड़ा शैल मनिया, तू नशिया नीचे जिकने बनिया। रंग रूप तेरा बड़ा शैल मनिया, तू नशिया नीचे जिकने बनिया। तू दिल बनिया रिया नहीं मान तुकी खुशी दा तरा, रिया नहीं मान तुकी खुशी दा तरा। नरके दिया के कने पई जाड़बा, नरके दिया के कने पई जाड़बा, पई जाड़बा। पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा। एक बार जिंदगी ने देते, करना ईमान बनी जानिए होते। एक बार जिंदगी ने देते, करना ईमान बनी जानिए होते, जानिए मुके। 4 दिन की जिंदगी तू यीशु लेकेला, 4 दिन की जिंदगी तू यीशु लेकेला। नरके दिया के कने पई जाड़बा, नरके दिया के कने पई जाड़बा, पई जाड़बा। पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा। यीशु दी आमद च हाथ शोर दिता, सही लिया फिर दुख रोग ते पीड़ा। यीशु दी आमद च हाथ छोड़ दिता, सही लिया फिर दुख रोग ते पीड़ा, रोग ते पीड़ा। सोचिए गले की तो मन के फेरा, सोचिए गले की तो मन के फेरा। नरके दिया के कने पई जाड़बा, नरके दिया के कने पई जाड़बा, पई जाड़बा। पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा। जीरा तोड़ी आज गड्डी पाइलेगा, सियोन यरूशलेम दवार सोई जगा। जीरा तोड़ी आज गड्डी पाइलेगा, सियोन यरूशलेम दवार सोई जगा, वार सोई जगा। शैल कुश्ती लड़िए तो आपके बचा, शैल कुश्ती लड़िए तो आपके बचा। नरके दिया के कने पई जाड़बा, नरके दिया के कने पई जाड़बा, पई जाड़बा। पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा। रंग रूप तेरा बड़ा शैल मनिया, तू नशिया चीजें कने दिल बनिया। रंग रूप तेरा बड़ा शैल मनिया, तू नशिया चीजें कने दिल बनिया, तू दिल बनिया। रिया नहीं मान तुकी खुशी दा करा, रिया नहीं मान तुकी खुशी दा करा। नरके दिया के कने पई जाड़बा, नरके दिया के कने पई जाड़बा, पई जाड़बा। पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदे अपनी तो जिंदगी बचा। धीरा दौड़ी आज गड्डी पाइलेगा, सियोन यरूशलेम दवार सोई जगा। जीरा दौड़ी आज गड्डी पाइलेगा,
अपनी तो जिंदगी बचा, पापी बंदी अपनी तो जिंदगी बचा। तो पंजाबी गीत नंबर 3 गाएंगे, पंजाबी नंबर 3। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो मेरी जगह विधि तू। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो बलि मेरी जगह विधि तू। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, तेरे प्यार दी वफादारी दा कोई सानी नहीं। राह सच दी जिंदगी दा कोई पानी नहीं। तेरे प्यार दी वफादारी दा कोई सानी नहीं। राह सच दी जिंदगी दा कोई पानी नहीं। स्वर्ग धरती हूँ कोई खजाना नहीं, मेरी मेरा से यीशु मैं मेरा से तेरी। स्वर्ग धरती हूँ कोई खजाना नहीं, मेरी मेरा से यीशु मैं मेरा से तेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो बलि मेरी जगह विधि तू। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो बलि मेरी जगह विधि तू। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, लहू तेरी दिया बरकता दा कोई सानी नहीं। बता शिफा दी छुटकारे दा कोई पानी नहीं। लहू तेरी दिया बरकता दा कोई सानी नहीं। बता शिफा दी छुटकारे दा कोई पानी नहीं। और किसे मेरे लवा या नहीं, तेरा लहू मेरा दाम में हाँ कीमत तेरी। और किसे मेरे लवा या नहीं, तेरा लहू मेरा दाम में हाँ कीमत तेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, होड़े हाँ बेपतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो बलि मेरी जगह विधि तू। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होड़े में हो बलि मेरी जगह विधि तू। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो,
नाम तेरी थी समुद्र था कोई पानी नहीं, सीमा मुक्ति अधिकता कोई पानी नहीं। नाम तेरी थी समुद्र था कोई सानी नहीं, सीमा मुक्ति अधिकता कोई पानी नहीं। आकाश तेरे पीछे मुक्ति तार का नहीं, तुहे करे तार मेरा मैं हर रचना तेरी। आकाश तेरे पीछे मुक्ति तार का नहीं, तुहे करे तार मेरा मैं हर रचना तेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू थोड़े में हो बड़ी मेरी जगह विधि तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू थोड़े में हो बड़ी मेरी जगह विधि तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह मिट्टी नाले मिट्टी हो या नहीं, केवल दया तेरी। जीवन मेरी डालो चंगी है मेरी नहीं, केवल दया तेरी। मिट्टी डाले मिट्टी हो या नहीं, केवल दया तेरी। जीवन मेरी डालो चंगी है मेरी नहीं, केवल दया तेरी। मेरा न्याय दया है तेरी, मैं हाँ पात्र दया दा तो दया है मेरी। मेरा न्याय दया है तेरी, मैं हाँ पात्र दया दा तो दया है मेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू थोड़े में हो बड़ी मेरी जगह विधि तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू थोड़े में हो बड़ी मेरी जगह विधि तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह सलीबुती तेरी कुर्बानी का कोई सानी नहीं। राजी तकती मुकुट दार कोई पानी नहीं। सलीबुती तेरी कुर्बानी का कोई सानी नहीं। राजी तकती मुकुट दार कोई पानी नहीं। तेरे प्यार का मैं कर चुका सकता नहीं, मेरी रगे रगे सा सब मान तेरी। तेरे प्यार का मैं कर चुका सकता नहीं, मेरी रगे रगे सा सब मान तेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू
कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होने में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। एक बार तक ले प्रभु यीशु मसीह नो, मिट्टी डाल मिट्टी हो या नहीं, केवल दया तेरी जीवन मेरी डालो, चंगी है मेरी नहीं, केवल दया तेरी। मिट्टी डाल मिट्टी हो या नहीं, केवल दया तेरी जीवन मेरी डालो, चंगी है मेरी नहीं, केवल दया तेरी। मेरा न्याय नहीं कीता, ये दया है तेरी, मैं हाँ पात दया दा, तू दया है मेरी। मेरा न्याय नहीं कीता, ये दया है तेरी, मैं हाँ पात दया दा, तू दया है मेरी। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होने में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, होने में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। एक बार तक ले प्रभु यीशु मसीह नो, सलीब तेरी कुर्बानी दा कोई सानी नहीं, राजी तकती मुकुट दाऊद कोई बानी नहीं, सलीब तेरी कुर्बानी दा कोई सानी नहीं, राजी तकती मुकुट दाऊद कोई बानी नहीं। तेरे प्यार का मैं कर चुका सकता नहीं, मेरी रगे रगे सा सब माल तेरे। तेरे प्यार का मैं कर चुका सकता नहीं, मेरी रगे रगे सा सब माल तेरे। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। एक बार तक लिया प्रभु यीशु मसीह नो, थोड़े हाँ में पतंगा यीशु लो मेरी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा सब कुछ तू, थोड़े में हो बलि मेरी जगह वेदी तो। मेरा
बड़े मेरे और बने मेरा सब कुछ तेरा मेरा सब कुछ बड़े मेरे और बने मेरा सब कुछ तेरा मेरा सब कुछ तू बड़े मेरे और बने मेरा सब कुछ तेरा मेरा सब कुछ Thank you, Jesus. मिटने की परमेश्वर की वड्डी दया है। हमारा परमेश्वर का महान दया और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में जगह दीजिए। साडे परमेश्वर की महान दया अति उसकी कृपा ਨੂੰ हासिल करने वास्ते अपने जीवन में तुझ जगह दियो। हमारा परमेश्वर भलाई परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई करता है। साडा परमेश्वर भला परमेश्वर हमेशा साडे जीवन च भलाइयां नु करता है। हम मिट्टी है, हम स्मरण करना चाहिए। असि मिट्टी है, इस गल नु असि याद रखना चाहिए। हमारा जीवन में बढ़ाई करने के लिए हमारा पास कुछ भी नहीं है। साडे जीवन से वड्याई करने वास्ते और कुछ भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का महान दया के द्वारा ही मैं और आप इस पृथ्वी में हम रहते हैं। अते परमेश्वर की महान वड्डी दया दे करके असि इस धरती उत्ते रहंदे हां। भजन संहिता लिखने वाला कहता है परमेश्वर ने किया वह सारी भलाई के बदले में क्या करे। ज़बूर लिखन वाला कहता है कि परमेश्वर ने जेड़ी मेरे जीवन से भलाइयां कीता उसके बदले में की करा। उधार का प्याला लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। मैं मुक्ति का कटोरा लेके जरा परमेश्वर की वड्याई करांगा। परमेश्वर का प्रिय बच्चे, आपका जीवन में और हमारा जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या भलाई किया आज दोपहर का वक्त परमेश्वर का जोरी में हम स्मरण करेंगे। तेरे तोड़े जीवन च ते साडे जीवन च परमेश्वर ने आज केड़ी-केड़ी भलाइयां नु कीता आज दोपहर दे वेले से उसने याद करांगे। हम मिट्टी है, कब से हम मिट्टी में मिल जाना था। असि मिट्टी असि कदों दे मिट्टी हो जाना सी, लेकिन आज तक हमको जिंदा रखा है परमेश्वर का महान दया है। पर आज तक सानू जिंदा रखा है सिर्फ परमेश्वर की वड्डी दया है। कितना बीमारी कष्ट क्लेश मुसीबत खई विपत्ति आपत्ति आया, लेकिन हर एक बातों से छुड़ाकर आज तक इस पृथ्वी में परमेश्वर हमको रखा है। पर कई तरह की विपत्ता बीमारियां आते दुख निंदा आए, पर परमेश्वर ने हुन तक सानू जरा संभाल के इस धरती उत्ते जिंदा रखा है। उसकी सारी भलाई को हम याद करेंगे। असि उससे सारी भलाइयां नु याद करांगे। हमारा दिल जो है आज सुबह का वक्त शुक्रगुजारी दिल के साथ भरने दे। सवेर दे वेले साडा दिल है परमेश्वर शुक्रगुजारी दे ना सभी लोग अपना मुंह खोलेंगे। सारे अपना मुंह खोलो। हाँ, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करांगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करांगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, साडा परमेश्वर हमारा परमेश्वर भलाई परमेश्वर, साडा परमेश्वर भला हमेशा हमारे लिए भलाई करता है। हमेशा साडे लिए भलाई उसकी सारी भलाई को हम याद करेंगे, सारी भलाइयां नु याद परमेश्वर को स्तुति करेंगे, तारीफ करांगे, परमेश्वर का दया को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भर जाएंगे। हालेलुया। रबा खदाई रबा खदा थिदा खदाई रबा का थिदा खदाई रबा का थिदा बागा थिदा खदाई रबा खदाई रबा का थिदा खदा खदा थिदा थिदा खदा थिदा खदा थिदा खदा थिदा थिदा बा खदा थिदा खदा बा खदा थिदा खदा बा खदाई रबा का थिदा खदाई रबा का थिदा। हालेलुया हालेलुया। जब तेरी भलाइयों को याद में करता शुक्रगुजारी से जब तेरी भलाइयों को याद में करता कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर शुक्रगुजारी से दिल भरता जब तेरी भलाइयों को याद में करता शुक्रगुजारी से दिल भरता जब तेरी भलाइयों को याद में करता कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर कृपा तेरे जीवन से उतार जीवन बनाता है हर कदम पर
खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा बदले इस प्यार में शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा जीवा तेनू वेखांगा लग के मेरा जीवा तेनू वेखांगा गले लग के मेरा बदले इस प्यार में शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा बदले इस प्यार में शुक्र करांगा खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा जीवा तेनू वेखांगा गले लग के मेरा 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 बाहर कहांगा मैं हर दिल रब बाहर कहांगा मेरा वो सदा उस पे करेगा मेरा वो सदा उस पे करेगा मैं हर दिल रब बाहर कहांगा मैं हर दिल रब बाहर कहांगा मेरा मन है सब यहोवा दियोते मेरा मन है सब यहोवा दियोते गरीब लोग सुन के खुशियाँ करने की गरीब लोग सुन के खुशियाँ करने की मैं हर दिन रब बाहर कहांगा मैं हर दिन रब बाहर कहांगा मेरा वो सदा उस तक करेगा मेरा वो सदा उस तक करेगा मैं हर दिन रब बाहर कहांगा मैं हर दिन रब बाहर कहांगा करुणा ने मेरी दादी बढ़ियाई करुणा ने मेरी दादी बढ़ियाई सब मिलके लाडो जियाई थी सब मिलके लाडो जियाई में हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा मैं हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा मेरा सदा उस तक करेगा मेरा सदा उस तक करेगा मैं हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा मैं हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा सुनी जग यहोवा मैं ढूंढियासी सुनी जग यहोवा मैं ढूंढियासी मेरी सारी तो बीती खुलासी मेरी सारी तो बीती खुलासी में हर मेरा बेनो बाहर कहांगा मैं हर मेरा बेनो बाहर कहांगा मेरा वो सदा उस तक करेगा मेरा वो सदा उस तक करेगा मैं हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा मैं हरे मेरा बेनो बाहर कहांगा
किया चानन और न पाया जीना तक किया चानन और न पाया नो नदी चेहरे पे तुझको पियाया नो नदी चेहरे पे तुझको पियाया मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मेरा सदा उसे उस करेगा मेरा सदा उसे उस करेगा हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा सुनी जग यहोवा ने मेरी दुहाई सुनी जग यहोवा ने मेरी दुहाई मेरी जान सबना दुखा तो छुड़ाई मेरी जान सबना दुखा तो छुड़ाई मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मेरा मुसला से उस करेगा मेरा मुसला से उस करेगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा मैं हरे मेरा बेदमो मारे कहांगा हालेलुया। भजन संहिता 116 उसके 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। सवित्यांजलि सबूरां दी पोथी 116 और 12 तो लेकर 14 वचन पढ़ांगे। भजन संहिता 116 का 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। सबूरां दी पोथी 116 12 वचन तो लेकर 14 वचन तक। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। पूरा सारा यरूशलेम को 40 साल राज्य के बाद एक राजा का कबूल के बारे में इधर हम देखते हैं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। राजा दाऊद परमेश्वर के बहुत प्यारा था। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति था ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। और राजा का कई प्रांत थे उसके जाके देखने के लिए, देखभाल करने के लिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ कर सकता इसके ਸੀ। बीच में उसने कहता है यहोवा ने मेरे जीवन में किए उपकार के बदले में मैं उसके क्या दूं। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜ ਦਿਆਂ। आजकल इंसान परमेश्वर को और से या दूसरे किसी से भलाई तो प्राप्त करता है लेकिन उसके बदले में क्या देना लोग नहीं जानते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਲ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे। प्राप्त किया हुआ भलाई के बदले में दूसरा क्या देना चाहिए करके सबके मन में ये सवाल नहीं आएगा। ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा समा नहीं लवांगा। ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनो। आज हमारे जीवन में इतनी सारी भलाई हम प्राप्त करते हैं। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन कितने लोग परमेश्वर उसके बदले में क्या देते हैं। पर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। एक जगह पर एक व्यक्ति को, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, लगभग 99 उम्र था, उसके वेंटिलेटर में एडमिट रख दिया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। एक दिन में या 2 दिन में उसने वापस उसके डिस्चार्ज कर दिया। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उधर बिल बना के उसका दे दिया। पूरा बिल बना के उसने ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बिल बना के दे के उसके जो बुजुर्ग व्यक्ति ने देख के रोने लगा। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो।
सब लोग आके उसके तसल्ली देने लगे कि बिल का अमाउंट ज्यादा है क्या। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। उसने कहा इससे 10 गुना भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। सिर्फ मैंने एक दिन हॉस्पिटल में था, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, इतनी लंबी चौड़े बिल मुझे दे दिया। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बीते भी 99 साल पूरा परमेश्वर ने मुझे इतनी संभाला। ਵੇ ਬੀਤੇ 99 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। एक दिन मुझे ऑक्सीजन दिया, इतनी जो बिल आया। 99 साल पूरा परमेश्वर मुझे ऑक्सीजन फ्रीली उसने मुझे दिया, उसके बदले में मैं क्या दिया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 99 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ में उसने अधिक तौर परमेश्वर की ओर से लोग प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या देना उसका मालूम नहीं है, नहीं तो देते नहीं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारे ईसाई लोग उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता है, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, केवल एक ही लोग दे सकता है। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ पहले ਸਕਦਾ मैं ਹੈ। ये आपको ये बोलना चाहूंगा, क्यों इंसान को दे नहीं सकता। परमेश्वर की ओर से पाया हुआ बदले के बदले में क्यों उसके कुछ भी दे नहीं सकते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। कितने जो मृतक है वे परमेश्वर को स्तुति नहीं करेंगे करके वचन में लिखा है। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ और ਸਕਦੇ, जितने लोग अधोलोक में है वे लोग परमेश्वर की कभी स्तुति नहीं करेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 115 भजन संहिता उसका 17 वचन में ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 115 ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। मृतक कितने चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की या परमेश्वर की कभी स्तुति नहीं कर सकते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ये कौन, ये मृतक कौन है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ये शारीरिक तौर से मरे हुए लोग नहीं है। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। जब इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 1 वचन जब हम देखेंगे, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 2 ਬਾਬ ਦਾ 15 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 वचन, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पापों के कारण मरे हुए लोग हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ये ਸਨ। कौन मृतक कौन है, ये मृत्यु पाए हुए लोग कौन है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? शरीर में चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, लेकिन अपने आत्मा में पापों के कारण वे लोग मर गए हैं। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। इस मृत्यु की जिसके जीवन में है वो कभी कदापि परमेश्वर को स्तुति नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आज इस अनुभव को ईसाई नहीं तो क्रिश्चियन समाज में बहुत कुछ हम देख सकते हैं। ਅੱਜ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये मीटिंग के नाम है शुक्रगुजारी की मीटिंग है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। जिसने पाया वो आके अपने भलाई के बारे में बोल के गया। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ये सुनकर कितने लोगों के जिनमें एक प्रेरणा हुआ, हाँ मेरे जीवन में भी प्रभु इसे भलाई किया है। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈਆਂ प्रियो, ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। हम नाम के लिए ईसाई होकर रहते हैं और परमेश्वर की ओर से भलाई प्राप्त करना तो चाहते प्राप्त करते हैं, बल्कि उसके बदले में आज तक हम कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि हम मृतक अनुभव में हम रहते हैं। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। यशायाह 38 अध्याय का 18 वचन में यशायाह ਦੀ किताब 38 बाब ਦਾ 18 वचन। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। अधोलोक और मृत्यु तेरे स्तुति नहीं कर सकते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ये ਸਕਦੇ। अधोलोक कभी किसी भी बात में तृप्त नहीं होते करके शास्त्र में लिखा है। वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੋਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मान लीजिए हमारे कब्रिस्तान में जाने से ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, गड्ढा डाल के हम डेड बॉडी को हम डालते हैं। ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा मेरे लिए काफी है, अब इसके आगे कुछ मत दे करके वो बोलता है क्या। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ये ਦਵੋ। अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता है। ਜਿਹੜਾ ਅਧੋਲੋਕ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अधोलोक में रहने वाले लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੋਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जिंदगी में किसी भी बात में तृप्त नहीं होने के एक अनुभव। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ लेकिन ਤਜਰਬਾ। शास्त्र में क्या सिखाता है, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 6 ਬਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ हम ਹਾਂ किस तरह रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6वां वचन, ਉਹਦਾ 6 वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। हमारे लिए क्या जरूरी क्या है,
साडे वास्ते जेह्ड़ी की जरूरी है। 8वां वचन, 8 वचन, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। उससे उत्ते सानू संतोख रखना वही चाहिए। दुनिया के लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस करके दुनिया के लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा ते मकान, ये रहने से काफी है। इससे तृप्त होकर रहना, संतुष्ट होकर रहना चाहिए। अति इसे साडे लिए रहना काफी है, क्योंकि इसमें तृप्त होकर संतुष्ट होकर रहना चाहिए। संतुष्ट हृदय अच्छा औषध है। अति जेड़ा संतुष्ट मन है वही एक चंगा जेड़ी दवाई है। परमेश्वर ने दी हुई बातों में जो संतुष्ट नहीं होता है, जेड़ी परमेश्वर ने जो गल्लां दित्तियां उससे तृप्त होकर नहीं रहंदे, उनके अंदर ये औषध काम नहीं करेगा। उन्हां अंदर जेड़ी दवाई है काम नहीं करेगी। इसलिए कुछ ना कुछ बीमार उस शरीर में आते रहेगा। इस करके कोई ना कोई बीमारी जेड़ी उस शरीर में आंदी रहेगी। आज यहाँ पर आए हुए लोगों के जीवन में किसी के अंदर ये मृतक नहीं तो अदलों का अनुभव रहने से उसमें से प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। आज इत्थे आए हुए लोकां विचों जेकर किसी अंदर मुर्दे तजर्बा या फिर अधोलोक का तजर्बा है, परमेश्वर उस विचों तुहानू जेड़ा छुटकारा देना चाहता है। एक पाप के जीवन बिताने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकता है, एक पाप पे जेड़ा जीवन गुजारता ओ मनुष्य कदे परमेश्वर की उस्तत नहीं कर सकता। और पाप केवल परमेश्वर ही हमारे पाप से छुटकारा दे सकता है। अते सिर्फ परमेश्वर ही सारे पापों से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए दाऊद राजा पूछता है, इस करके दाऊद राजा पूछ रहा हे है, प्रभु मैं तेरे ओर से बहुत कुछ भलाई और उपकार मैंने पाया, हे परमेश्वर मैं तेरे को बहुत सारी भलाइयां या उपकारण हासिल किया इसके है, बदले में मैं क्या दूं? इसके बदले में तेनू की दवा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। आज क्या देना चाहिए करके आपको मालूम नहीं होगा। आज जैसे की देना करके सानू पता नहीं होगा। पहले ध्यान से वचन को सुनिए। पहला पाप से कैसे छुटकारा पाना चाहिए, मुझे पाप को क्षमा करने के लिए किसको अधिकार धरती पर दिया है, ये जानकर आगे बढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक बार एक बीमारी व्यक्ति को देखकर यीशु ने कहा, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯीशु ने आख्या, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तेरे पाप ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੋਏ। ये जो पास में जो सुनने वाले लोग, जो फरीसी सदुकी लोग जो है, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕ ਸਨ उन लोग चिल्लाने लगा, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ चिल्लाਉਣ पाप ਲੱਗੇ, का क्षमा करने के लिए ये कौन है? ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ उन हो। लोग नहीं जानता था यीशु मसीह के लिए पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार दिया है। क्योंकि ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯीशु ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मार्क रचित सुसमाचार 2 अध्याय में मरकुस दी अंजिल 2 बाब 5वां वचन, ਉਹਦਾ 5 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए करके यीशु ने बताया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। आसपास पड़ोस में रहने सब लोग क्या कहने लगे? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। 7वां वचन में लोग कहने लगे, परमेश्वर का चोर और कौन है इंसान का पाप को क्षमा कर सकता है? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 वचन ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। सच्ची बात है, परमेश्वर के अलावा और कोई तो क्षमा नहीं कर सकता है। हाँ सच गल है कि परमेश्वर ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं किया। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। यहूदी लोग यीशु पर विश्वास नहीं किया। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯीशु ਤੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ वो ਕੀਤੀ। परमेश्वर का पुत्र करके वे लोग विश्वास नहीं किया। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तब यीशु ने उस जगह पर उत्तर देता है, ਤਦ ਯीशु ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उसी अध्याय का 10वां वचन में, ਉਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 10 वचन, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे। मनुष्य को पुत्र को पृथ्वी पर लोगों को पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार है। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। क्योंकि जब जिब्रील ने यीशु के जन्म के बारे में बताया था, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯीशु ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, मरियम से उसने क्या कहा? ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, तू एक पुत्र का जन्म देगी, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, उसके यीशु करके नाम रखना, उसका नाम यीशु करके रखी, क्योंकि उसने अपने लोगों को पापों को छुटकारा देगा, क्षमा करेगा। क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। मत्ती 1:21 में हम देखते हैं, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਬਾਬੂ ਦੇ 21 ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ यीशु ਹਾਂ। के नाम है पाप से क्षमा करने वाला है। ਅਤੇ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के केवल परमेश्वर नहीं है। ਅਤੇ ਯीशु मसीह ਜਿਹੜਾ सिर्फ मसीहा ਦਾ परमेश्वर नहीं है। पाप से जन्म लिए हुए हर एक लोगों को क्षमा करने के लिए यीशु इस धरती पर आया। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯीशु ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ आज उस यीशु के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आज उस यीशु के बारे लोग ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ हम ਹਨ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हम देखते हैं, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। उधर एक 38 साल के बीमार व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। ਉੱਥੇ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯीशु ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। तब उसने चंगाई पाने के बाद लोगों से पूछता है, कौन तुमको चंगा किया?
ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ये ਕੀਤਾ शब्द का दिन है, किसने कहा तू बिस्तर उठा के चल? ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ वो बोला मैं नहीं जानता हूँ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ कुछ समय के बाद यीशु ने वहां आकर ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ यूहन्ना 5:14 में यीशु ने उससे मुलाकात किया। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਦੇ 14 ਵਚਨ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ सिन नो मोर, इससे आगे पाप ना करना, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ इससे अधिक विपत्ति तुझ पर ना आए। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ तब उसको पता चला कि यही यीशु मसीह है। ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे अब परमेश्वर यीशु मसीह वहां के उसको क्षमा किया। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ उसने जान लिया कि वो यीशु है। ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ लेकिन इन लोग क्या, जो यहूदी लोग जो देख रहे थे, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ उसने क्या, उन लोग क्या कहा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ वो तो परमेश्वर को तुल्य होगा। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ तू कौन है? तू तो कारपेंटर का बेटा है, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ तू तो यूसुफ का बेटा ਤੂੰ है, ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ तो हमारे सामने बड़ा हो गया। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ तो कैसे लोगों को पाप का क्षमा कर सकता है? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ इतना तक उन लोग को जानकारी था। ਅਤੇ ਇੱਥੇ तक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ 18 वचन पढ़ के देखिए। 18 वचन पढ़ के देखो इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अपने आप को परमेश्वर को तुल्य ठहराता था। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ सच बात है, वो परमेश्वर को तुल्य था। ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ फिलिपियों को दूसरा अध्याय 6वां वचन में ਫਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ 2 ਪਦਾ 6 वो वचन परमेश्वर को तुल्यता करके लिखा है। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ वो ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर लिखा को है। तुल्यता उसे छोड़कर उसने दास को रूप लेकर मनुष्य का अवतार होकर हमारे बीच में आया। ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ उसमें ਹੋਵੇ एक बात हम देखना चाहिए, लिखा है कि यीशु अपने आप को शून्य कर दिया है। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया है। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣਿਆ ਕਰਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ क्या कर दिया है? ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ स्वर्ग में रहने वाला वो अपने आप को भूल गया, खाली कर दिया। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਿਆ ਕਰ परमेश्वर ਦਿੱਤਾ को तुल्यता वो खाली कर दिया। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर का प्यारा बेटा था वो छोड़ दिया। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ये सब कुछ छोड़ के ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ उसने इस धरती पर एक मनुष्य का अवतार लेकर दास के रूप में इस जगह पर आया। ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ कोई ਆਇਆ गरीब आदमी नहीं तो उसे दास के रूप में आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦਾ यदि ਫਿਰਦਾ आप ਹੈ उसके बारे में उसके ऊपर विश्वास करने से, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ क्योंकि ਤਾਂ वचन में लिखा है परमेश्वर पिता परमेश्वर जगत को इतना प्यार किया, ਅਤੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ उस ਕੀਤਾ प्यार करके अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ जो ਦਿੱਤਾ कोई उसे विश्वास करे कभी नाश ना होंगे बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਰ सदी तक ਦੇ जीवन ਨੂੰ हासिल करे परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ प्रिय भाई लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्यारे बहन भरा मैं तो एक प्रश्न पूछना आप चाहता हूं अपने घर में बोर में उठकर सुबह उठकर कितने लोग परमेश्वर की तारीफ करते हो? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋग परमेश्वर ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ याद रखिएगा, अधोलोक और मृतक कभी परमेश्वर की स्तुति नहीं करेगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ हो ਕਰ सकता है ਸਕਦੇ पैदाशी मसीह परिवार में हो सकता है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ हमारे ਹੋਵੋਗੇ बाप दादा सब पास्टर थे। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਨ तुम्हारा जीवन में क्या है? ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ तुम उद्धार का अनुभव पाया है? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ तुम पाप से मुक्ति पाया है? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ मेरे घर में 4 पीढ़ी तक वो लोग ईसाई के समाज में वो लोग सेवा कर सकता है। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ वो ਸਕਦੇ ਹਨ मेरे जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ हम परमेश्वर को अपनाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ इसलिए लिखा योना पहला अध्याय उसका 12 वचन में, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਦੇ 12 वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जितने लोग उसको अपनाता है विश्वास करता है उसको अपने पुत्र होने के लिए वो अधिकार देता है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ प्रिय भाई लोग, जब परमेश्वर इस धरती पर आया, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ किस लिए आया मालूम है? ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अगर इंसान के साथ मिलना है तो ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ वो परमेश्वर के पुत्र होकर आने से लोग उसे स्वीकार नहीं करेगा। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ क्योंकि ਕਰਨਗੇ अगर परमेश्वर के रूप में वो आने से क्योंकि जगह परमेश्वर के रूप में चाहते पाप से जन्म लिया हुआ पाप से जीने वाला व्यक्ति पर उसको देख नहीं सकेगा। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ इसलिए ਵੇਖ ਨਹੀਂ मनुष्य का ਸਕੇਗਾ अवतार लेकर उसने आया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ
धारण करके इस धरती उत्ते आया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। अगर आप जानवर की तरफ से देख लीजिए, जेकर तुसी पशुओं दे वाले जानवर दे वाले देखो, अगर किसी जानवर को ट्रेन अप करना है तो जेकर तुसी किसी पशु ने जानवर नु जेड़ा सिखाना है उसके साथ रहकर उसको पूरा स्टडी करना ही पड़ेगा। उसके नाल रह के सबसे पहला उसकी पूरी स्टडी करनी उसे पड़ेगी। अपने वश में लाने के लिए उसको अपने अधीन लियाउण उसके वास्ते गुण को आप लोग सीखना ही चाहिए। उसके गुणां नु तुहानू सिखना ही पवेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। घर में कुत्ता आप खरीद के रखते हैं, घर में तुसी कुत्ते नु खरीद के रखदे हो, हमारा घर से खाता पीता है, साडे घर विच रह के खांदा पींदा, तुरंत हमारा बातों को नहीं मानेगा, तुरंत साडी गल्लां नु नहीं कुछ मनदा, वक्त लगेगा, यही मेरा मालिक है। अते कुछ समय लगेगा कि ये मेरा मालक है। हम सीखने से बढ़कर वो जल्दी हमें सीखता है। अते जेड़ा असि सिक्खण तो वध के सबसे पहला वो सानू सिख लेता है। सच बात है, ये सच गल है। हम उसे नहीं सीखने का वक्त लगता है, लेकिन जानवर जल्दी हमें सीखता है। अते सानू उसनु सिखण दे लई वक्त लगदा है, पर जानवर सानू सिख लेंदा है। यही बात यशायाह का किताब पहला अध्याय दूसरा तीसरा वचन में लिखा है। यही गल जेड़ा यशायाह दी किताब पहला बाब 2 ते 3 वचन च लिखी है। गधे तो अपने स्वामी को जानता है, गधा अपने स्वामी नु जानदा है। क्या गाय बैल अपने स्वामी को जानता है? जेड़ा गां बैल है वो अपने स्वामी नु जानदा है। जो बैल जब आता है, जदों बैल आंदा है, गाड़ी का जब उठाएगा, जुआ का जब उठाएगा, जदों उस ते झूला चुक्या जांदा है, बैल चुपचाप चुप के उसके अंदर चले जाता है, अते चुपचाप चुक के उसके अंदर चले क्योंकि उसके मालूम है मेरा मालिक यही जानता है। क्योंकि जेड़ा उसनु पता है कि मेरा मालिक जेड़ा इसनु जानदा है। हम कभी जाना है हमारा मालिक के बारे में? कि असि अपने मालिक नु कदे जानिया मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है कभी हम जानते हैं? कि मेरा मालिक जेड़ा मेरे तो की चाहता करके असि जानिया। एक ही कारण मृतक और अधलोक परमेश्वर की कभी स्तुति नहीं कर सकता अते है। इसका कारण एक ही है कि जेड़े मुर्दे हन अते जेड़े नरक विच पे हन कदे परमेश्वर दी उस्तत नहीं कर सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। ये यीशु ने क्या कहा? यीशु ने की आख्या पृथ्वी पे लोगों को पाप को क्षमा करने के लिए मनुष्य के पुत्र का अधिकार है। अते जेड़ा धरती उत्ते लोकां दे पापां नु माफ करने वास्ते मनुष्य दे पुत्र नु इख्तियार दिता गया है। यीशु स्वर्ग आरोहण करने से पहले क्या कहा? जब यीशु स्वर्ग ते उठाया गया तो उसने की आख्या मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 18 वचन में, मत्ती दी अंजिल 20 बाब 18 वचन, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों 28:18 28 का 18 28 बाब 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग गया और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दी गई है। धरती दा जेड़ा सारा स्वर्ग ते धरती दा सारा इख्तियार मेनू दिता गया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। ये अधिकार क्या क्या है संक्षिप्त में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये जेड़ा इख्तियार की है करके मैं तुहानू जेड़ा संक्षेप में दसना चाहता हूं। पहला अधिकार इंसान का पाप की क्षमा करने के एक अधिकार। सब तो पहला जेड़ा इख्तियार है कि मनुष्य दे पापां नु माफ करन हम दा। जो मार्क रचित सुसमाचार में भी पढ़ा था। मरकुस दी अंजिल जैसे पढ़िया सी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ इस हो। धरती पर कोई भी लोगों को या किसी भी इंसान को दूसरे के पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। धरती उत्ते किसी भी मनुष्य नु दूजे दे पापां नु माफ करने दा इख्तियार नहीं है। चलो अभी आप सोचा होंगे, ठीक है, तुम सोचा होगा उसने मेरे पॉकेट से 500 रुपए चुरा लिया, उसने मेरे पॉकेट विच जेड़ा 500 रुपए चोरी बाद में किए। मुझे पता चल गया, बाद से मेरे पता लगा, मैंने उसे क्षमा कर लिया। मैं उसने माफ कर देता। अच्छा क्षमा तो किया, ठीक है, माफ तक कीता। याद है क्या नहीं आपको पॉकेट से 500 उसने लिया करके याद है क्या कि नहीं? तुहानू याद है कि उसने तुहाडे जेब विच 500 रुपए चोरी कीता। क्षमा करने के असली अनुभव ये है कि भूल जाना चाहिए। अते माफ करन दा एक जेड़ा सही तजर्बा ये है कि उसने भूल जाना चाहिए। सच बात है, हम लोग क्षमा करते हैं ठीक है, ਅਸੀਂ माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं। पर उसने भूलते नहीं। सपोज दोबारा वो व्यक्ति गलती करेगा, मान लो कि वो मनुष्य ने दोबारा गलती की, मुझे उसी दिन ही मालूम था। मैंने उसी दिन पता सी। अगर भूल गया तो उस बात में क्यों उठाते हो? अते जे भूल गया तो फिर वो गल्लां नु क्यों चुकदे? यही है इंसान और परमेश्वर के बीच में फर्क है। अते यही मनुष्य ते परमेश्वर दे विच एक फर्क है। पहला अधिकार इंसान के पाप को क्षमा करने के लिए, अते पहला जेड़ा इख्तियार है मनुष्य दे पापां नु माफ करन। दूसरा अंधकार में रहने वाला व्यक्ति को ज्योति में लाने के अधिकार उसके पास है। अते दूजा जेड़ा मनुष्य खनेरे विच पिया सी उसनु चानन विच लियाउण दा अधिकार जेड़ा उसके सारी कोल है। दुनिया अंधकार में रहता है। सारी जेड़ी दुनिया जेड़ी अंधेरे विच रहती अंधकार है, से लेकर अद्भुत ज्योति में लेके आने के लिए केवल मनुष्य के पुत्र का अधिकार है। अंधेरे तो चानन विच लेके आउण दा सिर्फ मनुष्य दे पुत्र नु इख्तियार दिता गया है। कोलोसी के पत्र पहला अध्याय 12 और 13 वचन। कुलसो दी पत्री पहला बाप दा 12 ते 13 वचन। तीसरा तीसरा एक पापी इंसान को धर्मी बनाने का अधिकार उसके पास है। एक पापी मनुष्य ने जेड़ा धर्मी बनाउण दा इख्तियार भी ओदे कोल है। आज हम परमेश्वर के कलीसिया में धर्मी बनकर रहते हैं, आज ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ कलीसिया ਵਿੱਚ धर्मी बन के रहंदे आ, समाज हमें इनकार करता है, पर ਜਿਹੜਾ समाज ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। समाज हमें बिल्कुल लेता ही नहीं है, समाज ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन मसीह हमें ले लिया। पर मसीह ने ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। एक पापी को धर्मी बनाने के अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 21वां वचन। एक पापी मनुष्य ने ਜਿਹੜਾ धर्मी बनाउਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਰਿੰਥੀ 5 ਬਾਪ ਦਾ 21 ਵਚਨ। चौथा
चौथा, नरक में जाने वाला व्यक्ति को स्वर्ग को ले जाने का अधिकार यीशु के पास है। ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ु ਦੇ यानी ਕੋਲ कि ਹੈ। किसी को रस्सी बांध के लेके नहीं जाएगा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, उसको एक मार्ग दिखाएगा। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। इसलिए दाऊद कहता है, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखलाया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। यूहन्ना 14:6 में हम देखते हैं, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਦੇ 6 ਵਚਨ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। मार्ग सच्चाई जीवन होकर इस धरती पर आया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। और पांचवा, ਪੰਜਵਾਂ, इस शरीर और आत्मा को नरक में डालने के लिए परमेश्वर का अधिकार है। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। जब यीशु ने बताया था किसको डर के रहना चाहिए, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। केवल शरीर को मारने वालों की मत डरो, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ डरो। शरीर और आत्मा को नरक में नाश करने वालों के लिए हम डरना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मत्ती 10:28। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਦਾ 28 ਵਚਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ऐसा हमारे यीशु के पास बहुत सारा अधिकार है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ। अधिकार पाए हुए यीशु हमारा परमेश्वर है। ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪਾਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। उस परमेश्वर आपको पाप को क्षमा कर सकता है। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। सारे अधिकार मुझे दी गए करके जो कहा हुआ यीशु, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ। लूका 10:19 में क्या कहता है, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਬਾਬ ਦੇ 19 मैं ਵਚਨ सारे अधिकार तुम्हें देता हूँ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। सारे अधिकार प्रभु उनके बच्चों को देता है। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आप लोग कमाते हो, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, घर बनाते हो, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, गाड़ी खरीद लेते हो, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। किसके लिए? ਕਿਸ ਲਈ? अपनी संतानों के लिए। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ रात और दिन मेहनत करते हैं ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ हमारे ਹੋ बच्चों के लिए। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। कुरिन्थी की किताब में इस प्रकार पौलुस कहता है, ਅਤੇ ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ माँ बाप अपने बच्चों के लिए बटोर कर रखना चाहिए। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। बुरे और कपटी लोग हम हमारे बच्चों को अच्छा चीज देते हैं, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ क्या ਦੇਣਾ हमारा ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए नहीं देगा? ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ प्रिय ਹੋਵੇ। भाई लोग, उस यीशु से अब क्षमा प्राप्त करना जरूरी है, अवश्य है। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ करना बहुत जरूरी है। संसार में ऐसा भी कुछ जगह पर किसी प्रकार के नियम है। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। एक जाली के अंदर एक व्यक्ति बैठा रहेगा, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ इस तरफ रहकर घुटने टेकर अपने पाप को उसके कान में कबूल करता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ हम ਹੈ। जिसके पास हमारा जीवन को कबूल करते हैं, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ वो ਕਰਦੇ ਹਾਂ कैसा रहना चाहिए? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ वो ਚਾਹੀਦਾ? पाप रहित रहना ਉਹ चाहिए। ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ तभी ਚਾਹੀਦਾ तो वो मेरे पाप को क्षमा करेगा। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। यीशु के बारे में क्या लिखा है? ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ वो ਲਿਖਿਆ ਹੈ? पाप नहीं जानता था, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ वो ਨਹੀਂ, पाप नहीं किया है, ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ और ਕੀਤਾ उसमें पाप नहीं है। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। हिम्मत के साथ उसके पास हम कबूल कर सकते हैं। ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। कई लोग बोलते हैं मेरे पास कबूल करो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो गलत है। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ करने ਜਾਵੇ से ਤਾਂ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। शायद हमें उन लोग सलाह देगा, नहीं तो हमारे लिए दुआ करेगा, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ लेकिन ਕਰਨਗੇ, उसके पाप को क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। प्रिय भाई लोग, जो इंसान जो पाप में जन्म लिया, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, भजन 51 का 5 में लिखा है, ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 51 ਦੇ 5 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ जैसे ਹੈ। एक इंसान पैदा होता है करके वचन में लिखा है, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੰਨ मेरे ਹੁੰਦਾ माँ ने ਹੈ, मुझे पाप से जन्म दिया है। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। इंसान जब पाप में बढ़ते बढ़ते जाता है, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ये ਜਾਂਦਾ ਹੈ पाप में बढ़ते बढ़ते जाने से उसका अंत, उसका परिणाम क्या होगा? ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। रोमी के पत्र 6वां अध्याय उसके 23वां वचन में, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ, पाप का मजदूरी मृत्यु है। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। कोई भी क्यों ना हो, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, वो ऑस्ट्रेलिया में करो, अमेरिका में करो, किधर भी दुनिया में कौन सा भी कोना में करो, वो चाहे ये पाप की जो मजदूरी जो है मृत्यु है। ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ये सब कुछ परमेश्वर का सृजा हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 10वां वचन में, ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ, हम सबको परमेश्वर ने सृजाया करके उस वचन में लिखा है। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। हम सब उसके हाथ का रचना है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ। अभी अपने हाथ से रचाया हुआ व्यक्ति अभी नाश की ओर जा रहा है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ अभी ਹੈ। पल भर में वो नरक में जाके गिर जाएगा, सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ क्या ਜਾਵੇਗਾ। उसे देखते वो चुप रहेगा? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ एक जगह पर ऐसा हुआ था कि बाप बड़ा एक न्यायाधीश था। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਸੀ बापू एक जज था, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ बेटा एक बार गलती किया, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, सजा मिल गया, बाप ने उसको सजा देना पड़ा, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਈ, कानून को बंद नहीं कर सकता है। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सारी दुनिया जानते हैं उसके बेटे के बारे में, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ, बचने के लिए उम्मीद नहीं है। ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। कल सुबह उसको फांसी में लगाना है। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ, आज रात को उसके बाप ने क्या किया, ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ उस ਕੀਤਾ, जेल में चला गया। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, अंधेरा था ਹਨੇਰਾ ਸੀ, इसलिए वो अंदर जाके उससे मिला है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, अपने वस्त्र को निकाल दिया, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ अपने ਦਿੱਤਾ, बेटा को पहना दिया, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, तू चले जाओ। ਤੂੰ चला जा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। दूसरा दिन उस जेल में रहने वाला व्यक्ति को फांसी में लगा दिया। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ बाप ਗਿਆ, ने अपने बेटे की जगह उसने ले लिया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ जो ਲਿਆ, बेटा फांसी में लटकाना था, लेकिन उस जगह को अपने उस बाप ने ले लिया। ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। यही काम हमारे यीशु हमारे लिए किया है। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। हमको सजा मिलना चाहिए था, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ हम ਚਾਹੀਦੀ मरना ਸੀ, चाहिए था, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हम ਸੀ, नरक में जाना चाहिए ਅਸੀਂ था। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। इसलिए उसने मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर आया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 15वां वचन में, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਦਾ 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु जगत में आया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। दाऊद राजा उसने कहा, परमेश्वर ने किए हुए उपकार के बदले में मैं क्या दूं? दाऊद राजा इस तरह कहते कि परमेश्वर ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ में ਕੀ जो ਦਵਾਂ। व्यक्ति असली में उद्धार पाया, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, असली में बोल रहा हूं, the person who received the real salvation, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, वो जरूर ये मन में रहेगा, मैं मेरे परमेश्वर के लिए मैं क्या दूं। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਵਾਂ। केवल परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए नहीं बैठा रहेगा। मैं परमेश्वर तो हासिल करने वास्ते बैठा नहीं रहेगा। ये मीटिंग भी किस लिए रखा गया? ये मीटिंग किस वास्ते रखी गई है? प्रभु ने की भी सारे भलाई को याद करके उस उपकार के बदले में मैं क्या दूं, उसके लिए एक मीटिंग है। परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ में ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੀ ਦਮੋੜਾ करके इस वास्ते मीटिंग रखी गई है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ਦੀ ਤਾਰੀਫ पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, उसे छोड़ और कई नाम से उद्धार नहीं है, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੋਈ या ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ आकाश ਹੈ। में हो पृथ्वी में हो। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। प्रेरितों का 4:12 में लिखा है, रसूलों के किताब 4 बापों ਦਾ 12 यीशु के नाम को छोड़कर, यीशु को छोड़कर और कोई उद्धार करने के लिए है ही नहीं। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अब ये अनुभव को दाऊद राजा ने कैसे पाया? ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? दाऊद राजा के बारे में शास्त्र में कई गलतियां उसने किया है, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ लेकिन ਕੀਤੀਆਂ एक ਸਨ, खास बात उसके जीवन में था, ਪਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। तुरंत उसके लिए एहसास करता था, तुरंत उसने एहसास कर जो मैं नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं बोलना चाहिए था, मैं नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं बोलना तुरंत चाहिए प्रभु के समझ में गिर पड़ता था। तुरंत परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हे प्रभु तू मुझे माफ कर। हे परमेश्वर तू ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ एक कर। बार बड़ी गलती कर लिया, एक बार उसने ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ नबी जाके उसे समझाया, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ पेशेंट नबी ने जाकर उसे सीधा नहीं समझाया, समझाया कि तूने गलती किया, सीधा उसने समझाया कि तू गलती की थी है, लेकिन एक दृष्टांत, एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में उसने बताया। पर उसने एक कहानी के रूप में दस्या। तुरंत उसको दाऊद राजा ने गुस्सा किया। तुरंत ਜਿਹੜਾ राजा दाऊद ने कि उसने गुस्सा कौन है वो व्यक्ति? कौन है मनुष्य? वो चौगुना वापस लौटाना चाहिए, ਅਤੇ ਚੌਗੁਣਾ उसने वापस मोड़ना उसको पड़ेगा, दंड जरूर मिलना उसको चाहिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए तुरंत है। नबी ने कहा वो और कोई नहीं, तू ही वो व्यक्ति है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਵक्ता ने कहा कि ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं पर तू ही है। दूसरा शामिल 12 अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं, जब शमूएल 12 बाब से देखते हैं, तुरंत उसने सिंहासन से उतर कर इसने चिल्लाने लगा, मैंने पाप किया है। तुरंत तो सिंहासन तो थले टेक पे आते उसने कहा कि मैं पाप तू किया है, कौन है? मैं राजा है करके उसने उसका सामना नहीं किया। ਅਤੇ मैं राजा हाँ करके उसने सामना नहीं किया। आज किसी ने किया हुआ गलती को थोड़ा सा हम बताने से ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, तुरंत क्या नागिन के समान उड़ जाता है। ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਿਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। देखिए आप प्रचार कीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन हमको समझाने के लिए, सुधारने के लिए मत आना। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ भाई ਆਉਣਾ। तुम किसी पार्टी ऑफिस में जाके बैठो, कलीसिया में मत बैठो। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪਰ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। कलीसिया में वचन दिया जाता है, वचन के उद्देश्य ये है कि इंसान सुधर जाना चाहिए। ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन में, दूसरा तिमोथी 3 बाब 16 ਤੇ 17 वचन,
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए कलीसिया में वचन दिया जाता है। समझाना तो सुधारण वास्ते जरा कलीसिया च वचन दिता जाता नहीं, है। हमको ये कलीसिया अच्छा नहीं। ये साडी कलीसिया चंगी याद नहीं। रखना, तुम दंड के दिन के लिए, न्याय के दिन के लिए तुम खुद अपने आप को ठहराते हो। तुसी याद रखो कि तुसी अपने आप सजा दे दिन वास्ते जरूर ठहरा रहे हो। तुमने प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए उद्देश्य को इनकार करते हो। तुसी जरा यीशु ने धरती उत्ते उपदेश दिता उसको इनकार करते हो। जब अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, जरा से अय्यूब के बारे देखते मैं हैं। किस बातों में चुका है मुझे कोई सिखाना चाहिए। अते मैं केड़ी गल्लां च मैं चौक गया हां करके मैंने कोई समझाना चाहिए। अगर कोई मुझे नहीं समझाने से मुझे कैसे समझ में आएगा। अगर कोई मैंने नहीं समझावेगा मैं किस तरह समझाऊंगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। 6वां अध्याय में पहला 13 वचन पढ़िए। 13 अध्याय का 23वां वचन। अय्यूब की किताब 13 बाप 23 वचन। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। मुझे बता दे, मैं जो क्या किया मुझे बता दे। अति जो मैं कीता मेरे दस दे। अय्यूब 6 का 24। अय्यूब की किताब 6 बाप 24 वचन। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। मैं किस बात में चूक, मुझे समझाओ। अति मैं केड़ी गल्ला में जरा चौकिया हां करके मैं दसो। आज समझाने पर भी अपना धार्मिकता को प्रकट करता है। आज समझाते भी अपनी धार्मिकता मैं जो बात करता ठीक ही बात करता हूँ। अति मैं जो कहता हूँ सही कहता। वो इंसान प्रभु का वचन उसके अंदर गया ही नहीं है। उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं गया। हो सकता है मसीह परिवार में पैदा हो गया होगा। हो सकता है तुसी मसीह परिवार में पैदा हुए। अगर उसके अंदर समझ सुधार नहीं है तो, जेकर उसके अंदर समझ या सुधार नहीं है। पुराना नियम एक विवेक के युग में जीवन बिताया हुआ व्यक्ति कहता है, विवेक जो जरा जीवन बिताया हुआ एक मनुष्य कहता है, कौन सी गलती का मुझे समझा दो। मैं केड़ी गलती की है जब मैं कितो बोल गया। प्रिय भाई लोग, हम जो गलती करते हमको समझ में नहीं आएगा। ऐसी जेडी गलतियां करते सानू समझ नहीं आवेगा। इसी के लिए परमेश्वर में सड़क पर नहीं रखा, मैं एक परिवार में रखा है। इस करके परमेश्वर ने सानू सड़क पे नहीं रखा पर एक परिवार में एक माँ बाप रहता है। परिवार में एक माता पिता होंगे। इसके लिए हमें स्कूल में भेजता है। इसलिए सानू स्कूल में भेजते हैं। दोनों जगह पर हमें सुधार मिलता है। दोनों जगह सानू सुधारा जाता है। सबसे बढ़कर कलीसिया में हमें सुधार मिलता है। सब तो पहला सब तो वध के सानू कलीसिया में सुधारा जाता है। परमेश्वर के वचन में सुधार में लाने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का वचन सानू सुधारने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। जब दाऊद राजा ने परमेश्वर के समूह में गिर पड़कर जब माफी मांगता था, जब राजा दाऊद जब परमेश्वर ने जरूर डिग पे आते माफी मांगी, परमेश्वर कभी भी उसे सीधा ही बात कर लेता। परमेश्वर करेगा सीधा ही उसने गल करता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। इसलिए उसने इस उद्धार का अनुभव को पाया है। इस करके उसने मुक्ति तजर्बे ने पाया है। उसका अनुभव का कैसा वो वर्णन करता है। उस तजर्बे ने किस तरह वर्णन करता है। मैं दलदल की कीचड़ में पड़ा था, मैं दलदल चिकड़ से पिया होया सी। यहोवा ने मुझे उबारा, परमेश्वर ने मेरे मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया और मुझे स्थिर किया। आते मेरे पैरों ने जो चट्टान ते खिलारिया आते मेरे जरा स्थिर किया। अभी वो कहाँ से धन्यवाद बातों में सीखा है। उन्होंने धन्यवाद दिखराने उसने कित्थों सीखा। 40 भजन संहिता का 3रा वचन पढ़िए। ज़बूर 40 और 3 वचन। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो कौन सा गीत है? वो केड़ा गीत है? कौन सा गीत सिखाया? वो केड़ा गीत वो है? हमारा परमेश्वर की स्तुति करने का। वो साडे परमेश्वर की उस्तत का गीत है। कब सिखाया? कदों सिखाया? कीचड़ में रहने के समय नहीं है। जब चिक्कड़ विच प्यासे उस समय नहीं। आपकी जिंदगी में रहने के समय नहीं है। पापा दी जिंदगी च प्यासे उस समय नहीं। जब उधर से उठाने के बाद, जब उतो चुकया, चट्टान पर खड़ा किया, चट्टान ते पैरों ने और मुझे स्थिर किया, उसके बाद उसने नया गीत मुझे सिखाया। अते उसने मैंने मजबूत किया, अते उसके बाद नवा गीत मैंने सिखाया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। जब उद्धार के अनुभव में मजबूत हो जाएंगे, तब ये सिखा हुआ बात आपका अंदर से निकल आएगा। जरा से मुक्ति तजर्बे से मजबूत हो जावांगे, तब सीखी हुई गल साडे अंदर बाहर आएगी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। ब्रदर ने एक के पीछे सारी भलाइयों का भी बोलता है। अति जरा प्रायो सारी भलाइयों ने एक के करके एक तो बाद एक बोलते हैं। लेकिन हम में से कोई लोग है, प्रभु क्या क्या भलाई कि हमको मालूम ही नहीं है। पर साडे विच कई लोग इस तरह के परमेश्वर ने सारे जीवन च केड़ी भलाइयां की दाऊद भी अंश करके बोलते जाता है। दाऊद जरा एक पाक करके उसने बोलता जाता है। मेरे प्राण का मौत से, मेरी जान नु मौत, मेरे आंखों का आंसुओं से, मेरी अखरों हंजू के, मेरे पैरों को फिसलने से, मेरे पैरों तिलकन, मेरे वैरियों को जो हाथों से, मेरे वैरियों ने हत्थों तो, सब उसने मुझे बचाया है। मैंने परमेश्वर ने बचाया है। लोग परमेश्वर को जो हर एक भले कामों को हम लोग याद करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। प्यारे से परमेश्वर ने जो हर एक भले कामों एक भलाइयां याद करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए है। हम जब भी बोलते हैं ना प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, ये सब कहाँ से बोलते हैं? असि जरा हुन परसी प्रेज़ द लॉर्ड या फिर जय मसीह बोलते हैं, किथों बोलते हैं? वही दाऊद बोलता है। वही दाऊद कहता है, उसने नया गीत मुझे सिखाया। उसने मैंने
नवा गीत सिखाया है। हम एक परिवार को तो नहीं, अलग अलग परिवार का है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की जब हम बोलते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈ ਮਸੀਹ हमारा ਬੋਲਦੇ बीच ਹਾਂ, में हमारा परमेश्वर है, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। उसके थ्रू, उसके द्वारा हम एक दूसरे को पहचानते हैं। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ये ਹਾਂ। गीत प्रभु ने हमें सिखाया। ਇਹ ਗੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ प्रिय हो। भाई लोग, एक गीत को गाने के लिए कभी मत भूलिएगा। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। और एक गीत गाने वाले लोग ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ कभी ਹਨ अंधकार में नहीं रह ਉਹ सकता ਕਦੇ है। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जीवन था, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੀ, वो जीवन में ज्योति था, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ वो ਸੀ, जीवन जो अंधकार में रहने वाला हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला एक ज्योति था। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸੀ। యోనా रचित सुसमाचार 2 अध्याय 4, 5, 9 में इसके बारे में हम देखते हैं। ਯੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਪਾਪਾ ਦਾ 4, 5 ਤੇ 9 वचन ਚ ਅਸੀਂ वो ਵੇਖਦੇ ये ਹਾਂ। सच्ची ज्योति है। ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੋਤੀ वो ਸੀ ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करता है। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ वो ਹੈ। प्रकाशित करने के कारण आज हम बैठ के इस वचन को हम सुनते हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। मृतक अधोलोक में रहने वालों के वचन समझ में नहीं आएगा। ਮੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ जिसको ਆਵੇਗਾ। दलदल से प्रभु ने नहीं उठाया, उसके इस वचन समझ में नहीं आएगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ जिसके ਆਵੇਗਾ। परमेश्वर नया गीत नहीं सीखा, उसकी समझ में नहीं आएगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। प्रभु ने हमें इतनी महान अनुभव दे दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ। सच्ची ज्योति होकर इस धरती पर उसने आया। ਸੱਚੀ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला सच्चा ज्योति वही है। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਜੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। अब आएंगे, पहला जो हम लोग वचन पढ़े थे, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ दाऊद ਆਵਾਂਗੇ। का सवाल क्या था? ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? उसने की हुई भलाई के बदले में मैं क्या दूं? ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ में ਕੀ ਦਵਾਂ? क्योंकि उसके पास क्या कमी था? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? मंदिर बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा था। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ सोना, ਸੀ। चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ਉਸਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ भेड़ ਸਨ, बकरियां, सारे जानवर, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ पूरा ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ समस्त इसराइल में बड़ा राजा था। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। उसके पास क्या कमी था? ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ? फिर भी गड़बड़, कंफ्यूजन में क्या दूं मैं उसके ਫਿਰ लिए? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ? अगर 1000 भेड़ को जाके अर्पण करेगा, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1000 बैलां ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ प्रभु बोलेगा उस भेड़ और उसके चर्बी मेरा ही है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। और सोना चांदी देने से प्रभु बोलेगा वो भी मेरा ही है। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। अब 50 भजन संहिता में पढ़ के देखने से 50 ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ 9 से 13 तक 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਵਚਨ उसमें ਤੱਕ। अंत में प्रभु यही कहता है, जगत और उसके सारे वस्तु मेरा ही है। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। इसलिए दाऊद का गड़बड़ हो गया, कंफ्यूजन हो गया, अभी मैं प्रभु के लिए क्या देना चाहिए? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਾਵਾਂ? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ प्रिय ਹੋਵੇ। भाई लोग, परमेश्वर इन वस्तुओं से कभी प्रसन्न नहीं होता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तब उसने कहता है, उदार के कटोरा लेकर ਤਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ सभा ਲੈ के ਕੇ बीचों में और प्रजा के बीच में मैं उसको गुण को प्रकट करूंगा। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। आज वही करने के लिए एक मीटिंग आयोजित किया गया। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ उसने ਹੋਵੇ। कहता है, मैंने जो मन्नत माना है उससे मैं पूरी करूंगा। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ कभी कभी ਕਰਾਂਗਾ। भलाई का प्राप्त करने से पहले संकट के समय में परमेश्वर से की मन्नत मानते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਭਲਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਹਾਂ। कितने लोग उसे पूरा किया है? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? दाऊद कहता है ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 66 में, उसने कहता है, मैंने जो संकट के समय में जो मन्नत माना है। 66 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ। 66 का 14, 66:14। 66 ਪਾਪਾ ਦਾ 14 ਬੱਚੇ। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा उन मन्नतों को तेरे लिए मैं पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। संकट के समय मैंने मुंह खोल कर जो मांगी है उसे मैं अभी पूरा करूंगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। हॉस्पिटल में पड़ा है, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। अभी डिलीवरी के समय आ गया, ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। डॉक्टर एक चिट्ठी लेके आता है, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इसमें सिग्नेचर डाल दीजिए। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਗਨੇਚਰ हमको ਕਰੋ यदि बच्चा को बचा सकता है, नहीं तो माँ बच जाएगी। ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਚੇਗੀ। रोता है, डॉक्टर कैसा भी दोनों को बचा ले। ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। क्या सिग्नेचर डालना ही पड़ेगा? ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ये छोड़ दीजिए, जो ਪੈਣਗੇ। बाईपास सर्जरी करता है ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ उस ਹਨ टाइम में भी सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। कितना लाख भरा है?
किन्ना लाख भरिया 2 लाख अब डिपॉजिट कर दिया, 2 लाख ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ अभी इसे चीर करने वाला है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਫੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ उससे ਹਨ पहले डॉक्टर हमसे सिग्नेचर लेता ਉਸ है, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ which means no guarantee। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ बचेगा ਗਾਰੰਟੀ नहीं, हम नहीं बोल नहीं सकते, वो बोलेगा ऊपर वाला का हाथ में है। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। किसको बोलता है? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ये ਹੈ? उदार पाकर प्रभु से जो अनुभव पाकर जो हॉस्पिटल ले जाता है, इसने उसको बोलना चाहिए था, अभी वो इसको बोलता है सब ऊपर वाला का हाथ में है। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। घूम फिर के किधर आ गया? ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों ना जाए? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ आखिर ਜਾਵੇ? में जो आना परमेश्वर के पास आना चाहिए, ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसी ਹੋਵੇ। के लिए हम लोग ईश्वरी चंगाई के बारे में बड़ी दृढ़ता से प्रचार करते हैं। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾही ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रिय भाई बहन लोग, अंतिम दिनों में ईश्वरी चंगाई का अनुभव कीजिएगा। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾही ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अब जो मन्नत मैंने माना है उसको पूरा करना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। याकूब ने एक मन्नत माना था, याकूब ने भी एक सुखना सुखी 28 थी। अध्याय उत्पत्ति 28 अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति किताब 28 बाब यदि में मेरे लिखा है, पिता के घर में वापस लौट आने से जेकर मैं अपने पिता ने घर इन वापस सारे मुड़ा, बातों में दशांश दूंगा। ये सारी गल्लां दसवंध में दवांगा। पक्का चोर उसके बाद उसने आया तो सही, लेकिन दशांश नहीं दिया। और पक्का चोर सी उस तो बाद आया था सी, पर दसवंध नहीं दिता। इसलिए याकूब के बारे में धोखा देने वाला करके हम बोलते हैं। इस करके याकूब के बारे दसे कि धोखा देने उसने वाला, मन्नत माना है प्रभु के सम्मुख में, उसने परमेश्वर की हजूरी से सुखना सुखी सी, प्रभु ने वफादारी के साथ उसको वापस लौटाया। अते परमेश्वर ने वफादारी देना वापस मोड़िया, उसने दशांश को नहीं तो किया हुआ बातों को पूरा नहीं किया। पर उसने दसवंध चढ़ाए, पर परमेश्वर ने कीती हुई गल्लां नु पूरा नहीं कीता। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ उस हो। मन्नत के बारे में 2-3 वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। उस सुखना के बारे में जो 2-3 गल्लां नु बोल के खत्म करांगा। जो कष्ट आने के समय मन्नत मानते हैं, उसको पूरा तो करना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ अगर ਚਾਹੀਦਾ। मन्नत को पूरा नहीं करने से परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप पे करके वचन में लिखा है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। व्यवस्था वरन 23 अध्याय ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 23 ਬਾਬ 21 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ेंगे, 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 वचन तक ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने में तू पापी ठहरेगा। विलंब करने से तो पापी ठहरेगा। ਅਤੇ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਠਹਿरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। चौकसी करना। तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर मुंह खोलकर मन्नत मानने के बाद यदि उसको पूरा नहीं करेगा तो प्रभु की दृष्टि में वो पाप है। ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ तो कोई सुखना सुखदा, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਪੀ ਹੈ। घर बिक्री नहीं हो रहा था, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ इस ਸੀ। घर बेचने के लिए बहुत कोशिश किया, ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, मन में ठान लिया ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ये जो घर बेच जाने से या बिक्री होने से ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਤੇ इसके दशांश में प्रभु के लिए दे दूंगा। ਇਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। उसने जो चाहा तो उससे बढ़कर अमाउंट में उसको बेच दिया। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੇਚਿਆ। 7-8 लाख मिलने से काफी, लेकिन मिल गया तो 10 लाख मिल गया। 7-8 ਲੱਖ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ। अभी कितना देना है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? 1 लाख तो उसके दशांश देना है। 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1 लाख देना है क्या? 1 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। कभी 1000 रुपया भी प्रभु के लिए नहीं दिया, वो किसे कहां से 1 लाख देगा? ਅਤੇ जिसने 1000 रुपये परमेश्वर वास्ते नहीं देता 1 ਲੱਖ परमेश्वर आपका आशीष तो करता है, आपका प्रार्थना को मांगता सुनता है, परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। लेकिन हम लोग जो मन्नत जो माना है उसमें विश्वास योग्य नहीं ਪਰ है। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। इसी कारण से हम पापी होकर रहते प्रभु के वचन के अनुसार। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਕੇ ये ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। पापी कभी परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकता है। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नीति वचन 20वां अध्याय उसका 25वां वचन में ਕੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20ਵਾਂ ਪਦ 25 वचन, नीति वचन 20 का 25। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। फंदे में फंसेगा। मन्नत मान को पूछताछ मत करना। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अपने मुंह से जो आए हुए शब्दों को पूरा करो। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ प्रभु ਕਰੋ। वही चाहते, नहीं तो मन्नत मत मानो, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ वो ਬਣੋ। तुम्हारे लिए पाप नहीं होगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ मन्नत ਹੋਏਗਾ। बनाकर बाद में पूरा नहीं करते ना, वो पाप है। ਜੇਕਰ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। मेरे वचन को सुनने वाले भाई बहनों, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ अपने
आपके जिंदगी में कितने बार आप लोग मन्नत माना ਤੁਸੀਂ होगा, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, कितना अभी तक बाकी पड़ा है। ਹੁਣ किन्नी बाकी पई है। इसी कारण परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना भी रोकता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। यिर्मयाह 5:25 वचन में ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਪ तुम्हारा पापों ही के कारण भलाई नहीं आती है करके लिखा है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अगर इस मन्नत का पूरा करने से परमेश्वर जरूर आपको भलाई करेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਭਲਾਈ ਨੂੰ दूसरा ਕਰੇਗਾ। एक सवाल है, ये मन्नत कहाँ मुझे पूरा करना होगा। ਦੂਜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। कुछ लोग ऐसा दूसरा धर्म में करता है ना, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ वो ਹਨ। मंदिर में 5 नारियल तोड़ेगा, इस मंदिर में 5 नारियल तोड़ेगा। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 5 ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜਨਗੇ, ਦੂਜੇ हमारे ਮੰਦਿਰ लोग ਵਿੱਚ भी ਜਾ ਕੇ 5 ਲੋਕ। ये कलीसिया में के 1000 देगा, उधर 500 देगा, इसका 500 देगा। उन लोग सोचते हैं मेरे मन्नत को पूरा किया। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿया 1000 रुपए देंगे, अगली गलत कलीसिया है, 500 वो गलत देंगे। है। ये सब कुछ गलत है। कहाँ पर हमारा मन्नत को पूरा करना ਅਸੀਂ चाहिए। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਖਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। व्यवस्था वरन 12वां अध्याय क्या 11वां वचन। व्यवस्था सार 12 बाप 11 वचन। और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करके करोगे, अर्थात जितनी वस्तु की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वहीं ले जाया करना। परमेश्वर ने जो चुन लिया उस जगह पर तुमको देना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा ਅਬਰਾहम ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ अपने ਆਖਿਆ एकलौते बेटा को लेकर आ जाओ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा। मैं ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ नहीं ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। तो मोरिया पहाड़ में तुमको जाना है, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ वहां जाके उसको बलि चढ़ाना है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। वचन में लिखा है 3 दिन वे लोग यात्रा किया। बचन जी लिखे कि 3 दिन यात्रा की थी। पहाड़ी इलाका है। वो पहाड़ी इलाका चलो से किधर तो भी जाने से उसको मार तो जाने से किसी भी जगह पर मैं मार के चले जाऊंगा। अति ठीक है, किसी भी जगह से जानते हुए उसको मार के पेट करके चले मैं जाऊंगा। तुझे जो दिखाए उस पहाड़ पर जाके बलि चढ़ाना। पर ਜਿਹੜਾ पर्वत मैं तेरे दिखाया उस पर्वत उत्ते जाके पेट मन्नत चढ़ानी है। मानना अच्छा है, लेकिन कहाँ पूरा करना चाहिए। अति सुखना सुखनी चंगी है, पर कितने जाके पूरी करनी है। परमेश्वर ने आपके लिए चुन लिया हुआ एक जगह है, उसी जगह पर जाके उसी को अर्पण करना चाहिए। अति परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, गर्मी हो रहा है सबको, गर्मी हो रहा है सबको। सारों ਨੂੰ गर्मी हो रही है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। और एक सवाल है, एक और प्रश्न है, अब मैं किसको देना है। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। कभी कभी हम लोग जो इस मन्नत माना हुआ जो बातों को हमारा कलीसिया में जाके या रेवरेंट या एवेंजलिस्ट पास्टर का हाथ में हम लोग देते हैं, कई बार ऐसे कलीसिया ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ या फिर किसी पास्टर या फिर किसी प्रचारक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। हम नाम लेकर इनके हाथ में मैंने दिया है। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ गलत ਹੈ। है। ਇਹ ਸਭ कुछ आप गलत किसके है। सामने मन्नत माना है। ਤੁਸੀਂ किस ਦੇ सामने ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀ परमेश्वर के सम्मुख में संकट के समय में आप लोग मन्नत माना है। परमेश्वर ਦੇ सामने जाके परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਕਟ ਦੇ यहोवा ਵਿੱਚ ने चुन लिया हुआ जगह पर उसको चढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਣੀ अब ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देते हो किसको, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਨੂੰ, कैसा देना चाहिए। किस तरह देना चाहिए। 50 भजन संहिता उसके 14वां वचन। 50 जबूर और 14 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। स्तुति के बलि चढ़ाओ। अति उसने उससे तो बलिदान चढ़ा। किसको मन्नत मनाना चाहिए। अति किसने ਜਿਹੜੀ मन्नत परम माननी चाहिए। प्रधान की ईश्वर को। अति परम प्रधान प्रियो, परमेश्वर ਨੂੰ। कलीसिया में आप लोग जो बेट देते हो, जो ऑफरिंग देते हो, जो टाइट देते हो, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ किसको ਭੇਟ देते हो, ਕਰਦੇ किसको देते हो। परम प्रधान के। वो परम प्रधान परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। अगर ये मन में आपको ये इच्छा है, नहीं तो ये जो सोच है, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ आप दिया हुआ हर एक जो पैसा को परमेश्वर बरकत जरूर देगा। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की हम तारीफ। परम प्रधान की सोच कर नहीं देते हैं। ਅਸੀਂ परम प्रधान परमेश्वर सोच के नहीं ਦਿੰਦੇ। ये ब्रदर को मैं ज्यादा पैसा मैं चाहता नहीं, ਅਤੇ ਇਹ ब्रदर ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ तो ਹਾਂ, इसलिए उसका 100 रुपया ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ, ज्यादा उसको मैं चाहता हूँ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ उसको 500 रुपया। ਉਸਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा मत कीजिएगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। जो देते हो परम प्रधान को आप देते हो। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ देने के समय धन्यवाद के बलि के चढ़ाते हुए देना चाहिए। ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ। आज सवेरे आए हुए हमारा जीवन में ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ कुछ ਵਿੱਚ बातों तो हम लोग सीखा होगा, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ हमारा ਹੋਵੇਗਾ। आंखें तक खोला होगा। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। एक जगह पर एक बड़ा राजा के सामने जाके पौलुस ने प्रचार किया। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ राजा ਪ੍ਰਚਾਰ सुनते ਕੀਤਾ। जा रहा है, सुनते जा रहा है। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ
पौलुस होता पूछ रहा था कि सब कुछ विश्वास करते हो? ਅਤੇ ਪੌਲुਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ तुझ मैं कहता तुझे निश्चय तब उस करते हो। राजा ने उसे क्या पूछा है? तब राजा ने उसने की पूछा, प्रेरितों का काम 26वां अध्याय, रसूलों के कर्तव्य 26 बाब 26वां अध्याय 28 और 29वां वचन। और 28 और 29 वचन। प्रेरितों का काम 26 अध्याय 28 और 29वां वचन। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तो ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरे सुनते हैं, जितने लोग आज मेरे सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो सब जाएं। लोग मेरे समान होना चाहिए। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। और परमेश्वर की तारीफ। प्रिय भाई में लोग, हम किसी के धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया इधर। प्यारे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ नहीं आए हैं। एक सच्चा ज्योति को आप लोग पाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। परमेश्वर से जो भलाई प्राप्त करते हैं उसका बदला देना ही चाहिए। परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ भाई है। बहनों, कुआं में से पानी निकालते रहो तभी ना नया नया पानी आएगा। प्यारे ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होवे। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक उद्धार का अनुभव में लेकर आया। ਇਸ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ आज ਕੇ भी ਆਇਆ। हमें जो माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, हमें परमेश्वर केवल क्षमा करके इसे नहीं छोड़ा है, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ परमेश्वर ने ਇਸ नया ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, गीत हमें सिखाया। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। 32 भजन संहिता उसके 7वां वचन में, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 32 ਦਾ 7 तूने वचन, मुझे उद्धार के गीत से घेर लिया है। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। चारों तरफ से उद्धार के गीत है। ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ, इसलिए हमारा कष्ट मुसीबत आने पर भी हम आनंद के साथ जीते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। वक्त पर उस कोरस के गा के हम खुशी मनाते हैं। ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ मेरा ਹਾਂ। आंसू को मेरे परमेश्वर पहुंचेगा। ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੰਜੇਗਾ। जल्दी उसकी जलाल के मैं देखूंगा। ਜੇਤੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜਲਾਲ मेरे ਵੇਖਾਂਗਾ, बाप का चेहरा मैं देखूंगा। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ये ਵੇਖਾਂਗਾ। गीत प्रभु हमें जो देखकर हमारे हृदय के घेर लिया है। ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ पूरा ਘੇਰ ਲਿਆ दुनिया ਹੈ। हिलने पर भी ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ, यीशु मसीह के द्वारा सच्चा उद्धार पाए हुए कभी नहीं हिलेगा। ਅਤੇ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਇਆ ਮੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ आज ਹੋਵੇ। सवेरे उदास के साथ, निराश के साथ अब आया होंगे, और सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। लेकिन आपको वैसे प्रभु छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर इस तरह छड़ना नहीं चाहता। जैसा प्रार्थना में आत्मा भरने के समय सुना है, जिस तरह तुसी आत्मा भरन दे वेले सुनिया, प्रभु आपको बरकत देकर भरपूरी होकर यहाँ से लौटा देगा। परमेश्वर तेरे बरकत दे के भरपूरी देना वापस हम मोड़ेगा। सब लोग हमारा आंख बंद करेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ हमारा ਕਰਾਂਗੇ। घुटने टेक, जहाँ बैठे हुए हमको अपने घुटने टेकिए। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਾਂਗੇ। परमेश्वर को देखिएगा। परमेश्वर ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। वो आज हमारा बीच में खड़ा है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। अब भी एक जगह पर आना चाहिए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ उसने की ਚਾਹੀਦਾ। भी भलाई के बदले में, उपकार के बदले में मैं क्या दूं? ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਵਾਂ? क्या है आज हमारा पास? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? आज जो कुछ हम लोग पाए है यहोवा ने हमें दिया है। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ क्या ਹੈ। वो नौकरी हो सकता है, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਹੋ एक ਸਕਦੀ छोटा सा ਹੈ, घर हो सकता है, ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, हमारा एक दुकान हो सकता है, एक दुकान हो हमारा सकती है, नौकरी हो सकता है। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ जो ਹੈ। भी हमारा पास है सब कुछ हम यहोवा से पाया है। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। याकूब ने कहता है, याकूब कहता है, इस नदी के पार करने से एक छड़ी के साथ मैंने आया था, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ आज ਆਇਆ मुझे ਸੀ। 2 दल हो गया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਦਲ ਹੋ वैसे ਚੁੱਕਾ ही ਹਾਂ। हमारा शुरुआत कैसा था? ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? चिड़िया कैसे एक एक लकड़ी के चुन चुन कर, चिन चिन कर अपना घोंसला बनाती है, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। हमारा शुरू भी वैसे ही था। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ आज हम ਸੀ। कहाँ ऊंचा चला गया? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ थोड़ा ਹਾਂ। नीचे देखिएगा, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ कहाँ ਵੇਖੋ। से आया उसको देख लीजिए। ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। उसने हमारा दुर्दशा में सुधी लिया है। ਸਾਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ प्रभु मेरे हृदय के मैं खोलता हूँ प्रभु। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ मैं एक ਹਾਂ। लाचार था, ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। मुझे कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरे जीवन में समाप्त करने जा रहा मैं था, तेरे जीवन को खत्म करने जा रहा लेकिन तेरे दाहिनी हाथ ने मुझे थामा है प्रभु। तेरे सच्चे हाथ ने मेरे थाम लिया है। तेरे अनुग्रह ने मुझे थामा है प्रभु। तेरी कृपा ने मेरे थाम लिया है। तेरी ज्योति मुझे मुलाकात किया प्रभु। तेरे जाना ने मेरा मुलाकात की थी। इसलिए आज मैं बच गया। इस करके मैं आज बच गया। इसलिए संतों के बीच में मैं आज खड़ा हूँ। इस करके मैं संतां दे विचकार खलोता इसके हूं। बदले में मैं क्या दूं प्रभु? इसके बदले में की दवा? जीवन में परमेश्वर के दास बनकर रहो। जीवन पर परमेश्वर के दास बन के रहो। ये शब्दों से बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगा, हम जीवन में परमेश्वर के लिए कर्जदार बनकर रहना चाहिए। बस मैं इन शब्दों से ये कहना चाहूंगी कि पूरे जीवन पर ऐसे परमेश्वर के कर्जदार होकर रहना जो है। उसने मेरे लिए जीवन दिया है, जो उसने मेरे वास्ते जीवन दिता, जीवन के बदले मेरे जीवन में तेरे लिए देता हूँ प्रभु। और उसके बदले में अपना जीवन तेरे वास्ते मैं देता तेरे हूं। दास हूँ, मैं तेरा कर्जदार हूँ प्रभु। मैं तेरा सेवा का, मैं तेरा कर्जदार हूं। जीवन में मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। और मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। जीवन में मैं धन्यवाद करता रहूंगा। और मैं तेरा धन्यवाद करता सारे रहूंगा। भलाई के बदले में, उपकार के बदले में मैं कुछ देता रहूंगा। सारे उपकारों के बदले में तेरे कुछ ना कुछ दिंदा ही प्रभु रहूंगा। जी आज सवेरे मेरे जीवन को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। अपने जीवन में तेरे हाथ में
सौंपता तो मुझे ग्रहण कर ले प्रभु, मैंने कबूल कर ले, क्योंकि जिंदगी के रास्ता मुझे कब्र तक ले जाएगा, क्योंकि जीवन का राह मैंने कब्र तक लेके जाएगा, लेकिन अंत तक मुझे कौन ले जाएगा? और आखिर तक मैंने कौन लेके मेरे घर जाएगा? वाले रिश्तेदार के कब्रस्तान तक आएगा, आते मेरे कारते मेरे रिश्तेदार में कब्र लेकिन आखिर तक मेरे साथ कौन आएगा? और आखिर तक मेरे नाल कौन केवल आएगा? तू ही मेरे साथ आएगा प्रभु, तू ही मेरे नाल तू आएगा, ही मेरे जीवन, तू ही मेरा तू जीवन ही मेरे बल है, मेरा बल है, तू ही मेरा आधार है, मेरा आदर है, तू ही मेरे सब में सब कुछ है प्रभु। हमें सब कुछ है, बदले इस प्रेम के मैं क्या करूं? बदले इस प्यार के मैं की दवा, इस सारे भलाई के बदले में भी क्या दूं प्रभु? ये सारी बुराइयों के बदले में की दवा, तारीफ धन्यवाद के अलावा मुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ। आते परमेश्वर में धन्यवाद तारीफ तो जीवन में सदा सर्वदा हमेशा मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे जीवन पर मैं तेरी उस्सत करता ही रहूंगा। प्रभु में आशीष करेगा। परमेश्वर सानू बरकत देवे। बदली इस प्यार में शुक्र करांगा, खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा। बदली इस प्यार में शुक्र करांगा, खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा। जीवा तेनु वेखांगा, गले लग के जीवा तेनु वेखांगा, गले लग के मिला। बदले इस प्यार में शुक्र करांगा, खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा। बदले इस प्यार में शुक्र करांगा, खुशी नाल प्रभु दी मैं सेवा करांगा। जीवा तेनु वेखांगा, गले लग के मिला। 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 जीवा तेनु वेखांगा, गले लग के संगत के समय में अपने मुंह खोलकर मनावा मन्नत को सोच के देखिए। दुख आदि मेरे तुझसे अपने चले मुंह सुखा सुखे उसमें जांच के देखो। आज तक तुमने पूरा नहीं किया है, आज तक तुझसे पूरा नहीं की थी। ऐसा पाप की जिंदगी में क्यों बिताना है? इस तरह पाप जीवन तुझे क्यों गुजारना उस है? पाप की जिंदगी से बाहर आ जाओ, उस पाप के जीवन से बाहर उस निकलो। मन्नत को प्रभु के समझ में पूरा करो, शुक्राना परमेश्वर की जरूरत से पूरा करो। परमेश्वर के समझ में से पूरा करो। परमेश्वर की जरूरत से पूरा करो। प्रभु उससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर से प्रसन्न होगा। परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, परमेश्वर तेरा बरकत देगा। सब भलाई से तृप्त करेगा। सारी भलाइयां से संतुष्ट करेगा। मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरे पैरों दे चोटी मेरी गद्दी का, मैंने दीती है पता। मेरे पैरों दे चोटी मेरी गद्दी का, मैंने दीती है पता। मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरा प्यारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरे पैरों दे चोटी मेरी गद्दी का, मैंने दीती है पता। मेरे पैरों दे चोटी मेरी गद्दी का, मैंने दीती है पता। मेरे पैरों दे चोटी मेरी गद्दी का, मैंने दीती है पता। मेरे पैरों दे चोटी Amen. We praise you, God. Hallelujah. Amen. We praise you, praise you. Hallelujah. छोटे बड़े कुछ भी क्यों ना हो, जो भी मन्नत क्यों ना हो, उसे पूरा करेंगे। छोटी बड़ी चाहे कोई भी क्यों ना हो, जेडी सुखना सुखी उसने पूरा करांगे। साल की शुरुआत में हम लोग ऐसा जब कहा था, साल की शुरुआत अच्छे से इस तरह क्या सी
डेली में 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, हर रोज मैं 1 घंटा दुआ डेली मैंने करूंगा, 5 अध्याय पढ़ूंगा। हर रोज मैं 5 अध्याय क्या हम पढ़ाऊंगा। लोग उसे पूरा किया? कैसे उसने पूरा किया? पूरा करो, पूरा उसने करो। पूरा करो, प्रभु आपका अनुग्रह देगा, परमेश्वर तेरे कृपा देगा। जो पूरा करने के द्वारा शैतान को तो लज्जित करा दे, अति जरा पूरा करने तो शैतान को शर्मिंदा शैतान करो, के सिर को कुचल दे। शैतान के सिर को कुचल दो। Hallelujah, amen, hallelujah. प्रेसी उदार का कटोरा लेकर मैंने सभाओं के बीच में मैंने जो मुंह खोलकर कहा मन्नत का मैं पूरा करूंगा। मुक्ति दा प्याला लेके मेचरी सभा दे विच तेरा मनता नु सुखना सुखिया सी उसने पूरा प्रभु ने करांगा। हमारे जीने की भी भलाई के बदले में, उपकार के बदले में हम देने वाला चीज एक हमारा मन्नत को पूरा करना चाहिए। अति जरा परमेश्वर ने सारे जीवन ची भलाई की ते उसने उपकारा दे बदले से देने वाली एक ही वस्तु से परमेश्वर ने सुखना पूरा पूरा करने के लिए प्रभु में अनुग्रह देना चाहिए, तारीफ करेंगे। पूरा करने वास्ते परमेश्वर सारा सारा नु कृपा देना चाहिए, इससे परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 amen. मैं इस मीटिंग आयोजित किया हुआ परिवार को भी प्रभु दुगुना अभिषेक देकर आशीष देना चाहिए, तारीफ करेंगे। इस मीटिंग रखे परिवार ने परमेश्वर दुगनी बरकत देना चाहिए, इससे परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। इस प्रांत में जितने लोग अभी तक मसीह के बारे में नहीं सुना है उन लोगों को भी परमेश्वर इस उद्धार में लेकर आना चाहिए, तारीफ करेंगे। इस जगह जिन लोगों ने हुन तक मसीह के बारे नहीं सुनिया परमेश्वर उन्होंने निजात विच लेके आना चाहिए, इससे परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him। सारे आदर मान महिमा प्रभु को देते हुए तारीफ करेंगे। सारा इज्जत जलाल महिमा परमेश्वर ने दे, परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारे यीशु जल्दी आता है, उसे मिलने के लिए हम सबको तैयार करना चाहिए, तारीफ करेंगे। सारे यीशु छेती आंदा उससे मिलने वास्ते सारे नु तैयार करना चाहिए, इससे परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, thank you Lord। इस वक्त में तेरे हाजिर में आके इस घर में किया हुआ भलाई की याद करने के लिए शुक्रगुजारी दिल के साथ इस जगह में आके इबादत करने के लिए अच्छा मौका दिया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। इस मीटिंग के शुरू से आखिरी तक तो बोझ उठाया आने के द्वारा, माँ के द्वारा, घुमाई के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे बीच में आके काम किया। जो कुछ वचन सुना वचन के अनुसार प्रभु जी इन दिनों में हर एक मन्नत का खुदांदा तो पूरा करके बहुत बड़ा आशीष दिया, उसके लिए खुदांदा शुक्रगुजारी दिल के साथ इबादत रखा। वैसे इन दिनों में हमें भी खुदांदा हर एक पाप भरी दुनिया से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए गरीब आदमी का रूप लेके हमारे लिए इस दुनिया में आया। हमारे एक पाप से बंधन से छुटकारा देने के लिए दलदल के कीचड़ से हमें अलग करके खुदांदा हर एक अंधकार शक्ति से नाश करके हमें चट्टान पे खड़ा किया प्रभु जी। इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हमारे जीवन में कितनी बात खुदांदा भलाई किया, उस भलाई को याद करके दिन पर दिन हर समय हर वक्त प्रभु को स्तुति धन्यवाद करने के लिए, उसका नाम को ऊंचा करने के लिए, जो मन्नत माना उसको पूरा करने के लिए खुदांदा तुम मदद किया। आगे भी खुदांदा हरी के कितना लोग तेरे हाजिर में आके मन्नत माना उसको पूरा करने के लिए खुदांदा तुम मदद करना चाहिए। हरी के बंधन से भी छुटकारा देना चाहिए, कई किस्म का पाप से छुटकारा दिया, हरी के बंधन से छुटकारा दिया, दलदल के कीचड़ से हमें अलग किया प्रभु जी, अंधकार शक्ति से नाश करके हमें हर एक ज्योति का परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया। हमें प्यार का खातर से खुदाना हमारे लिए कलवरी खून बगाया, हमारे लिए खुदाना कलवरी खून बगाया, उस कलवरी खून के द्वारा हमें प्यार करके सच्चाई दिया। सच्चाई में दिन पर दिन आगे बढ़ने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खुदाना तुम मदद कर। कितना लोग तेरे हाजिरी में आके कई वचन सुना, उस वचन के द्वारा हर एक के जीवन को खुदाना उद्धार का अनुभव काम करने के लिए, पाप से बंधन से छुटकारा पाके हर समय हर वक्त प्रभु को नाम को स्तुति करने के लिए खुदाना तुम मदद करना चाहिए। हर एक बातों को खुदाना
खुदांदा किया हुआ भलाई की याद करके हर समय खुदांदा हमें जिस उद्देश्य के साथ हमें तेरे घर खुदांदा आले किया उस इरादे में हमारे जीवन में काम करने के लिए हर समय हर वक्त यहोवा को धन्यवाद करने के लिए खुदांदा तू मदद करना चाहिए प्रभु जी। हर कितनी बात में तेरे से दूर चले गए सारे कमी घटी के तू माफ करके सच्चाई के द्वारा खुदांदा दिन पर दिन आगे बढ़ने के लिए अंत तक विश्वास के दौड़ को पूरा करने के लिए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए किया वो भलाई की याद करने के लिए खुदांदा दिन पर दिन आगे बढ़ने के लिए तू मदद की जितनी बात में करके छोड़ दिया उनका बात को दोबारा नया करने के लिए तेरे वांदे को पूरा करने के लिए खुदांदा तू मदद करना चाहिए प्रभु जी। और कितना लोग आके वचन सुना उस वचन के अनुसार जीवन बताने के लिए पाप से बंधन से छुटकारा पाके सच्चाई के पाके नीति दाखिले तैयार करने के लिए तू मदद कर। इस घर में किया हुआ भलाई की याद कर दे शुक्र गुजारी दिल के साथ इबादत रखा उसके द्वारा प्रभु जी और सौ गुना बरकत देने के लिए हर समय हर वक्त प्रभु जी किया हुआ भलाई की याद करके हर समय खुदांदा तुझे धन्यवाद करने के लिए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए तेरे राज्य के लिए तैयार करने के लिए तू मदद कर। विश्वास के विरोध को कई किस्म के द्वारा सच्चाई के विरोध काम करने वाला बंधन के नाश करके दिन पर दिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ के तेरे राज्य के पाने के लिए खुदांदा तू मदद करना चाहिए प्रभु जी। और भी कितना लोगों को प्रार्थना की जरूरत है उन सारी जरूरत के मुताबिक काम कर वापस जाने टाइम भी तेरे हजूरी साथ रहने के लिए मदद कर। आज जी आएंगे तो पाक पवित्र करके तेरे राज्य के लिए तैयार कर बाकी वक्त साथ रहो यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।